जब राक्षसों के अत्याचार से ऋषि मुनियों की तपस्या भंग होने लगी और जब देवता भी चिंतित हो उठे, तब तीनों लोकों में हलचल मच गई। देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोले, हे पितामह, रावण के अत्याचार से धरती त्रस्त हो चुकी है। उसे ऐसा वरदान प्राप्त है कि देवता और दानव उसका वध नहीं कर सकते। अब इस संकट का समाधान क्या है? देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जब अधर्म बढ़ता है तब धर्म की रक्षा के लिए मैं स्वयं अवतार लेता हूँ। इस बार मैं मानव रूप में पृथ्वी पर जन्म लूंगा। धरती पर उस समय अयोध्या नाम की एक महान नगरी थी। वहां राजा दशरथ राज्य करते थे। वे धर्मप्रिय, न्यायकारी और प्रजा के अत्यंत प्रिय राजा थे। लेकिन उनके जीवन में एक बड़ा दुख था, उन्हें कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ का हृदय इसी चिंता में डूबा रहता था कि उनके बाद अयोध्या का उत्तराधिकारी कौन होगा। ऋषि वशिष्ठ की सलाह पर राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराने का निर्णय लिया। यज्ञ पूरे विधि विधान से संपन्न हुआ। यज्ञ की अग्नि से अग्निदेव प्रकट हुए और राजा दशरथ को दिव्य खीर प्रदान की। उन्होंने कहा, इस खीर को रानियों में बांट दीजिए, आपको उत्तम पुत्रों की प्राप्ति होगी। समय बीत गया और फिर आया चैत्र मास की नवमी तिथि का पावन दिन। इसी दिन भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया। कुछ समय बाद भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का भी जन्म हुआ। पूरी अयोध्या उत्सव और आनंद में डूब गई। नगर में चारों ओर बधाइयां गूंजने लगी। बालक राम बचपन से ही अद्भुत शांति और तेज से भरे थे। उनका स्वभाव सरल, आचरण मर्यादित और वाणी मधुर थी। लक्ष्मण हर समय राम के साथ रहते थे, मानो वे केवल भाई नहीं बल्कि राम की छाया हो। राजा दशरथ अपने पुत्रों को देखकर अपने सारे दुख भूल गए। उन्हें लगता था कि स्वयं ईश्वर उनके आंगन में खेल रहा है। और यहीं से एक ऐसी कथा की नींव पड़ी जो आने वाले समय में धर्म, त्याग और मर्यादा की सबसे महान मिसाल बनने वाली थी। यही समाप्त होता है रामायण का पहला भाग। अगले भाग में ऋषि विश्वामित्र का आगमन और राम का पहला कर्तव्य। जय श्री राम।